आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के जैन शैलो बस्ती में जैसा कि हमने आपको बताया था कि सामंता कंपनी की दीवार गिर जाने से उसके पीछे जो श्रमिक बस्ती है उसमें एक झोपड़ी उसके चपेट में आ गई और वो परिवार जो रात में सो रहा था, वो परिवार कभी सोचा भी नहीं था कि इस दीवार के गिरने से उनका भरा परिवार उजड़ जाएगा। 2 बच्चों की मौत हो गई और ये दोनों बच्चे मासूम थे, लेकिन वो महिला जिसके बच्चे की मौत हुई वो इस सदमे को सोच भी नहीं पाई, क्योंकि खुद वो इतनी गंभीर स्थिति में नेहरू चिकित्सालय में भर्ती हो गई और इसके साथ साथ उसकी मासूम बच्ची भी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती हो गई। आज हम बच्ची को और मां को देखने के लिए नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में गए। मां चलती फिरती हमें दिखाई दी तो हमने राहत की सांस लिया कि अब मां कुछ बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन बच्ची अभी भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। हालांकि नेहरू चिकित्सालय में उसका काफी अच्छा इलाज चल रहा है। तो वहां किस तरह की स्थिति है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वहां पर हमें भाजपा नेत्री सरोज सिंह मिली, हमने उनसे भी बात किया। वो लगातार वहां पे जा रही हैं क्योंकि पिछले 3 पंचवर्षीय से वो उसी श्रमिक बस्ती और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां की वो पार्षद भी रही हैं। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार जा रही हैं, ऐसे में कुछ बेहतर काम तो दिखाई दे ही रहा है। घटना दुखद है और वो परिवार जो रात में सोया था वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि सुबह उन्हें बर्बादी का ये मंजर देखना पड़ेगा। और वो बच्चे जिनके सामने एक सुनहरा भविष्य था, किसी की लापरवाही की वजह से वो कुर्बान हो गए। उन 2 बच्चों की मौत हो गई और एक मासूम बच्ची जिसे गंभीर चोट आई है, उसका नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। हम खुद भी इस पूरी घटना का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये आपको भी चोट आई थी ना? आपको भी चोट आई थी ना? बोलिए। आप भी एडमिट थी ना? तो अभी ठीक है। जब ये घटना घटी तो आप लोग सब सो गए थे। फिर जिस समय अचानक दीवार गिरी तो बच्चे क्या अलग कमरे में थे क्या? अच्छा, तो आप भी काफ़ी दब गई थी। तो वहाँ की दीवार तो पहले से भी कुछ ख़राब थी, तो ऐसा कभी लगता था कि ये दीवार गिर सकती है? तो कितने साल से वहाँ रह रहे हैं आप लोग? पहले से है मेरा दुकान 12 साल। इलाज में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ इलाज ठीक हो रहा है? तो आप किस वार्ड में हैं? अच्छा, उधर वार्ड में हैं। आप ठीक ठाक चलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप भी दब गई थी जब वो दीवार गिर गई थी, लेकिन आपको यहाँ पर अभी हम ठीक ठाक तरीके से देख रहे हैं। यानी यहाँ पर जो इलाज चल रहा है वो काफ़ी बेहतर है। कर रही है। पापा तो थे उसका है यहाँ पर, देखती हूँ भाई को बता नहीं दी दुकान में। हाँ, ऐसे ही बता अभी डॉक्टर आए थे। नहीं, वो डॉक्टर जब आते होंगे तो दवा शुरू कुछ करते होंगे ना। देखो, पैसा चाहिए, जो भी मैंने दिक्कत हो वो मुझे बताओ। खाना पीना अगर कुछ चाहे तो मैं अपने घर से बना के ले आऊँगी। पैसा चाहे वो भी मैं दूंगी। जो माने जरूरत हो वो मुझे बताओ। कल जिस तरह से दुखद घटना घटी है और दीवार गिर जाने से एक परिवार में मातम का माहौल है। 2 बच्चों की मौत हो गई और एक मासूम बच्ची नेहरू चिकित्सालय में भर्ती है। मां नेहरू चिकित्सालय में भर्ती हैं। कल तो बहुत ही दुखद घटना घटी। तो कहीं न कहीं कंपनी वालों की लापरवाही थी। देखिए, 2 बेटा और 1 बेटी और दोनों पति पत्नी ये चारों एक ही कमरे में सो रहे थे और वो समांता कंपनी का दीवार गिरने के कारण सभी लोग दब गए। लेकिन पिता को सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आईं, बाकी माँ को भी चोटें आईं। बेटी को तो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन अभी स्थिति ठीक है। और दोनों बेटों का तो देहांत भी हो गया। ये सबसे बड़ा दुखद घटना है। अभी नेहरू हॉस्पिटल में हम तो देखिए कल भी 2-3 बार आए, आज भी ये तीसरी बार आ चुके हैं।
ये माँ बेटी जो यहाँ भर्ती हैं, इनका हाल चाल हमेशा, खाना हो, दाना हो, कहीं पैसा कौड़ी जो भी दिक्कत हो, हर चीज़ के लिए मैं खड़ी हूँ। हालांकि नेहरू हॉस्पिटल एनसीएल का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जो इलाज चल रहा है आप उससे कितना संतुष्ट हैं? नहीं, इलाज तो बहुत अच्छा हो रहा है। हम मरीज से भी पूछें तो वो लोग भी बताएं कि नहीं, इलाज अच्छा हो रहा है, डॉक्टर समय समय पर आके उनको देख रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, सुई दवाई जो आवश्यकता है वो दिया जा रहा है, और मैं भी संतुष्ट हूँ इस इलाज से। कोई भी माँ हो, हम हो अथवा दुनिया की कोई भी माँ हो, जिसके दो दो बच्चे एक साथ चले जाएं, तो वो माँ तो बिल्कुल टूट चुकती हैं। लेकिन इसीलिए मैं बार बार आ रही हूँ। कल भी मैं आई, इनको बच्चों को ले जाके डेड बॉडी भी दिखाई, आधा घंटा वहाँ छोड़ दिए, रो के मन हल्का की, सिर्फ इसी कारण से कि ये औरत फिर हिम्मत के साथ खड़ी हो सके, हमारे हिम्मत से इनको हिम्मत मिल सके। जैन शेलो बस्ती में दुखद हादसा। पिता उस मलबे को उठाए जिसमें उसका आशियाना दब गया, या उन दो मासूम बच्चों को उसमें से निकाले जो देखते ही देखते मौत के आगोश में चले गए। वो उस पत्नी को देखे जो गंभीर स्थिति में नेहरू चिकित्सालय में भर्ती हो गई, या उस दूधमुही बच्ची को देखे जो माँ के साथ उसी अस्पताल में भर्ती हो गई। दूसरी तरफ अगर माँ की सोचें तो वो तो मातम भी नहीं मना पाई कि उसके दो बच्चे किस स्थिति में मौत के आगोश में चले गए। वो अपनी दूधमुही बच्ची के साथ अस्पताल में उस बच्ची को संभाल रही है, लेकिन लापरवाही जिसकी भी है लेकिन दुखद है, और इस लापरवाही की वजह से एक परिवार देखते ही देखते उजड़ गया। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।